हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर 1 अध्याय 1 यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग या हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए बच्चों, आज इसकी शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें हम करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारे टॉपिक में भी था जब हमने इससे पहले वाली वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था, सबसे पहले हमें पढ़ना है मैटर और उसके बारे में या पदार्थ और उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज कि पदार्थ है क्या या मैटर है क्या। तो एक इजी वे में अगर कहना चाहें बच्चों हम, तो द ऑल मैटर और थिंग विच विल लुक अराउंड अस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यानी हमारे आसपास जो पदार्थ या वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं, छोटे छोटे कणों से बनी होती है। और ये जो हैं चीज़ें जो बनी हुई हैं, इसे ही हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। हम इजी वे में मैटर कहते हैं। अब बात आती है कि मैटर क्या करता है। तो मैटर क्या करता है बच्चों कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। यानी मैटर वह है जो कुछ स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान है। तो बेसिक वे में हम किसे कह सकते हैं मैटर, हम उसे मैटर कह सकते हैं जो हमारे चारों ओर हमें दिखता है। और ये किस चीज़ से बना है जो हमें चारों ओर दिखता है, जो मैटर या पदार्थ या वस्तुएं हमें चारों ओर दिखती है, वो किस चीज़ से बना है, स्मॉल पार्टिकल से या फिर छोटे कणों से बनी हुई चीज़ें हैं। छोटे छोटे कणों से बनी हुई ये चीज़ें हैं बच्चों। फिर दूसरी चीज़ क्या समझने वाली है इसमें, दूसरी चीज़ जो समझने वाली है कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। यानी वह कुछ जगह घेरेगी या स्थान घेरेगी या कुछ जगह को ऑक्यूपाई करेगी या स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और उसका कुछ मास होगा या द्रव्यमान होगा या वजन, जिसे हम नॉर्मल वे में बोल सकते हैं, होगा। तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, मैटर कह देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, यानी कि पदार्थ के वर्गीकरण की बच्चों। अब एज पर आवर एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आपको जब आप पढ़ेंगे उससे देखने को मिलेगा आपको, वो है आपका अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स का क्लासिफिकेशन, यानी प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर एंड स्काई, विच वॉज कॉल्ड एज पंच तत्वा। यानी प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों ने जो मैटर है या पदार्थ है उसका वर्गीकरण जब किया तो उसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल के रूप में 5 मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं बच्चों। अब ये सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है बच्चों इंडियन फिलोसफी का, जो आप वैसे भी आमतौर पर अपने घरों में भी सुनते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ है, या फिर 5 तत्वों के बारे में आप पढ़ते भी हुए। तो इसे समझने में इतनी दिक्कत होने वाली है नहीं। इसमें सिर्फ इतना समझना है कि इंडियन फिलोसोफर्स ने जो क्लासीफाई किया था उसे 5 बेसिक एलिमेंट से बनकर के चीज़ों को बताया था। और वो 5 चीज़ें कौन सी थी, धरती, अग्नि, आकाश और जल बच्चों। ठीक है, अब आगे क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं जरा देखते हैं बच्चों। अब जब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और बढ़ा तो बात आई कि हमें जो दिखता है बच्चों कि इस चीज़ को हम कैसे फिजिकली कैसे क्लासीफाई करेंगे मैटर के हिसाब से। तो वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर द मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए बच्चों, फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था वो होती है जो हमें सामने से दिखाई देती है, यानी किसी चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं या वो कैसी दिखाई दे रही है, उसे हम फिजिकल स्टेट कह सकते हैं उसकी बच्चों। फिर बात आती है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर।
यानी अगर रासायनिक संगठनों के आधार पर हम किसी चीज़ की बात करें तो किसी मैटर को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उस किसी पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ या मिश्रित पदार्थ में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब शुद्ध पदार्थ कैसा होगा बच्चों, जो कि कैसा होगा, प्योर होगा, यानी उसमें हम ये कह सकते हैं कोई भी मिलावट नहीं है सीधी भाषा में, ठीक है। और मिश्रण या मिक्सचर जिसे कहते हैं बच्चों, मिश्रण या मिक्सचर जिसे कहते हैं बच्चों, वो कैसा होगा आपका, जिसमें कई सारी चीज़ें मिलकर के बनी हो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर के बनी हो, उसे हम मिक्सचर कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कैसा बच्चों, फिजिकल स्टेट के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर लिया, फिर केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात आती है कि प्योर और मिक्सचर के तौर पे हमें क्लासीफाई करना है। तो प्योर सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी सिंगल और उनके जुड़े हुए रूप एक तरह से। तो प्योर सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट और कंपाउंड यानी शुद्ध पदार्थ, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। यौगिक मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों से जुड़े हुए, या तत्व हो गया एक पूरा का पूरा। फिर आता है बच्चों मिक्सचर। मिक्सचर भी दो प्रकार के हो गए हमारे, कैसे, मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऊपर क्या देखने को मिला बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड, और नीचे मिक्सचर में भी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी मिश्रण कैसे हो सकते हैं, सहजातीय और विषम। अब सहजातीय कैसे होते हैं, मान लीजिए आपने किसी चीज़ में कोई चीज़ मिलाई, मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने 1 kg कोई चीज़ ली और उसमें दूसरी चीज़ भी 1 kg ही मिला दी, तो ये आगे आपका हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि दोनों की अमाउंट आपने बराबर रखी। अब अगर इस अमाउंट को थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाए, ये सबसे बेसिक तरीका है आपका समझने का, कि 1 kg चीज़ लिया आपने, एक आधा किलो चीज़ ले ली, फिर तीसरी कोई चीज़ ले ली उसमें आधा किलो ले ली या 1.5 किलो ले ली, इस तरीके से आपने मिला दिया उसमें, या फिर एक kg वाली चीज़ ले ली और दूसरी 2 kg वाली चीज़ ले ली, ठीक है। मतलब रेशो डिफरेंट हो गया इसमें बेसिकली। तो इसको क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया हमने विषम मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिश्रण। यानी रेशो अगर सेम है तो होमोजीनियस, अगर रेशो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बच्चों। तो ये क्या चीज़ें पढ़ी आज हमने बच्चों, आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी इसमें। पहली चीज़ पढ़ी हमने मैटर के बारे में या पदार्थ के बारे में, कि हमारा पदार्थ क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कैसे किया बच्चों हमने, सबसे पहला वर्गीकरण करा हमने इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से, यानी भारतीय दार्शनिकों के आधार पर, पंचतत्वों के आधार पर कर दिया हमने। फिर क्या किया बच्चों हमने, फिजिकल स्टेट के आधार पर, यानी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, ठोस, द्रव्य और गैस में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तीसरा क्या किया बच्चों हमने, केमिकल के आधार पर, यानी कि वो कैसा है केमिकल उसमें, यानी उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है, शुद्ध है या वो, या दूसरी तरीका है मिक्सचर है बच्चों, मिश्रण है। फिर कैसा किया बच्चों हमने, प्योर यानी शुद्ध के बारे में, एलिमेंट और कंपाउंड तत्व या यौगिक के बारे में, और आखिरी में किया बच्चों हमने मिक्सचर यानी मिश्रण के बारे में, जो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, और कल पढ़ेंगे यहाँ बच्चों हम किसके बारे में, आपकी एक्टिविटीज़ जो ये शो करती है कि मैटर कैसा है, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बेसिक चीज़ों के बारे में बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।